से सर्दियों में अगर देखें अहम मसला आता है स्किन ड्राइनेस का। लेकिन इससे पहले जो अहम मसला आता है जिसका हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, पुराना तरीकाकार जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, चैपस्टिक्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं, कलर चैपस्टिक्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं जो पिगमेंटेशन का बायस बनते हैं। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहबाज साहब जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सर्दियों में जो लिप क्रैक है ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं या और भी इसकी कोई रीज़न होती है, हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह की कोई कमी होती है कि या क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो लिप्स हैं थोड़े से पैची और इस तरह से हो जाते हैं? थैंक यू सो मच मिस इकरा। लिप्स जो हैं वो एक ब्यूटी का बहुत बड़ा सिंबल है हमारे फेस पे। तो जो लिप्स हैं ये जैसे आपने कहा कि सर्दियों में हमारे क्रैक्ड हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, तो बाज़ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बनता है और बाज़ लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये आपने बेहतर कहा कि ये एक तो जो है किसी अंडरलाइंग बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं और इसके अलावा और भी मल्टीपल कॉजेज़ हैं इसकी, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, उनमें कट आना शुरू हो जाते हैं या उनकी ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जब भी जो वेदर है वो ज़्यादा जो है ड्राई होगा या जो है उसमें मॉइस्चर की कमी होगी, जैसे आजकल का विंटर्स का सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो हमारे लिप्स हैं इनके ऊपर से जो मॉइस्चर होता है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। मॉइस्चर ऊपर से उतर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ड्राइनेस होती है और जब ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, तो ये जो स्किन का इसके ऊपर पार्ट है जो कि बहुत डेलिकेट स्किन है, उसको जो उसकी डेलिकेसी की वजह से ऊपर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी एक इसकी और जो कॉमनेस्ट वजह है वो है सन एक्सपोजर। ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो कि कॉज करती हैं ड्राइनेस ऑफ लिप को और इसके अलावा क्रैक्ड और चैप्ड लिप्स को। और तो हमने तो कभी सन ब्लॉक लगाया ही नहीं होंठों पे। जी, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा कि उसके लिए भी हमें सन ब्लॉक लगाना कितना ज़रूरी है। तो ये जो हमारा लिप है इसके ऊपर सन एक्सपोजर बाकी जगहों से ज़्यादा, चूँकि ये प्रोट्रूड कर रहा है खास तौर पे लोअर लिप जो है, इस वजह से सन एक्सपोजर इसके ऊपर ज़्यादा होता है, तो ये सन की वजह से भी डैमेज होता है। क्योंकि हमारे जो भी स्किन का पार्ट है उसके अंदर इलास्टिन एक कंपोनेंट होता है जिसको सन रेज जो होती हैं, यूवी रेज जो होती हैं वो डैमेज करती हैं। सही। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के जो अपर लिप होता है उसके अराउंड उनके रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो कि सनशाइन वगैरह में काम करते हैं। इसके अलावा और भी कई कॉजेज़ हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो आता है लाइफस्टाइल जिनकी थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है पानी कम पीता है, तो उसमें पानी की कमी की वजह से ओवरऑल बॉडी में जो होता है मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, तो उनके भी ड्राई लिप्स और इवन के ड्राइनेस ऑफ स्किन आना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा जो बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेस की हालत में या तो अपने होंठ चबा रहे होते हैं, हाँ। या जो है वो लिप लिक कर रहे होते हैं, हाँ। ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जुबान को इसके ऊपर लगाते हैं। एक आदत भी बन जाती है। जी, वो इनकी आदत बन जाती है और बाज़ लोग इसको स्ट्रेस में करते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि स्लाइवा जो है यहाँ पे लगता है। जब स्लाइवा लगता है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जैसे वो इवेपोरेट होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट और कम हो जाता है, उसकी वजह से भी क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो है सोते हुए माउथ से ब्रीथ करते हैं, नोज की बजाय माउथ से ब्रीथ करते हैं। जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं उनके जब एयर यहाँ से गुजरती है तो वो भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ ले जाती है, उसकी वजह से भी होंठों में जो है क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो है हमारे लिप्स जो हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। उनमें एक्जिमा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर उसके अलावा सोराइसिस है, फिर उसके अलावा जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ आती हैं, उनकी वजह से भी हमारे लिप्स क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि आमतौर पे आपने देखा होगा कई लोगों के माउथ के कॉर्नर्स जो होते हैं यहाँ पे कट आए होते हैं, उसको एंगुलर किलाइटस कहा जाता है। वो एक फंगस होती है कैंडिडा, वो हमारे माउथ पे नॉर्मली पाई जाती है, लेकिन जब थोड़ा बहुत क्रैक आता है तो वो इसके अंदर चले जाते हैं और उसकी वजह से वो क्रैक्स बढ़ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं आम जुबान में होंठ पक गए हैं, साइड से पक गए हैं।
इसको एंगुलर किलाइटिस कहते हैं और ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर इसके अलावा कई वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिससे हर्पीज लेबियालिस, जिसे कोल्ड सोर कहते हैं, उसकी वजह से भी हमारे लिप्स कई लोगों के जो होते हैं वो सूज जाते हैं और बार बार वो उनको स्ट्रेस में होता है या मौसम की चेंजेस वगैरह से उनके वो लिप्स के अराउंड क्रैक्स भी आना शुरू हो जाते हैं और पानी वाले जो छाल के होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों को हमने देखा है कि कुछ वाइटामिन की कमी से भी उनके लिप्स की जो ड्राइनेस है या क्रैक्स हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो है B12, B3 और B6 की कमी है। यानी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की अगर कमी होगी तो उसके साथ भी क्रैक्ड लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। बाज़ लोगों में HB की कमी होती है, आयरन उनका कम होता है या फोलेट कम होता है, उसकी वजह से भी उनके जो लिप्स होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके साथ भी देखा गया है कि ये लिप्स जो हैं वो क्रैक्ड होना शुरू हो जाते हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कोई एक कॉज नहीं है, मल्टीपल कॉजेज हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक होता है। सही, बहुत बहुत ट्रूली इन्फॉर्मेटिव है। हर तरह के कॉजेज जो है ना आपने हमारे सामने रख दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सबके जो भी मसाइल होंगे ना उस हवाले से उन्होंने निकाल लिए होंगे, शायद मेरे इस वजह से होते हैं। अब आते हैं हम किसी तरह से सोल्यूशन पर, तो उसके बाद में आते हैं, लेकिन जब आपने कहा ना कि जब हम लिक करते हैं या बाइटिंग करते हैं उसके बाद जो मांस होता है हम उतारने की कोशिश करते हैं, फिर रेडनेस होती है या खून आता है, तो फिर उसके बाद हम ब्लैक कलर की ना पिगमेंटेशन होना शुरू होती है, स्पेशली सर्दियों में, जैसे आपने कहा ना अराउंड द माउथ इस एरिया में। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, जो पिगमेंटेशन है ना उसका एक तो ये कॉज है, एक बहुत कॉमन कॉज है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो स्मोकिंग है। बाज़ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके उसकी वजह से जो उसका जो मटेरियल होता है उसकी वजह से उनके लिप्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ लेडीज़ जो होती हैं जब वो ऊपर लिप बाम या कोई लिप प्रोडक्ट्स लगाती हैं तो उसमें या तो अल्कोहल या जो फ्रेगरेंस होती है वो बार बार यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करती है, एलर्जी करती है, जिसकी वजह से उनके भी ब्लैकनिंग आना शुरू हो जाती है। तो जो ब्लैकनिंग है उसके डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो माइल्ड सी एक्सफोलिएशन की जा सकती है, उसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि घर पे की जा सकती है। शुगर और हनी को मिक्स करके छोटा सा एक स्क्रब बना लिया जाए, उसको बिल्कुल हल्का सा आपने वीक में एक दफ़ा आपने अपने होंठों की पीलिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है। उससे बड़ा अच्छा जो है वो जो पिगमेंटेशन होती है उसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रेमेडीज़ वगैरह ना ये काम करें तो फिर इसके लिए हमारे पास और जो हैं वो ट्रीटमेंट्स हैं। उसके लिए केमिकल पील्स आ जाते हैं, फिर इसके अलावा एंटी जैग लेज़र है, CO2 लेज़र है, उनके 1 से या 2 सेशन से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सिर्फ उनका मसला ये है कि 1-2 दिन तक आपका जो होंठ होते हैं वो थोड़े से सूजे रहते हैं। जी जी। अच्छा, हमने जैसे आपने कहा ना, आपने खुद ही मेंशन कर दिया लिप बाम या लिपस्टिक्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। कुछ लिपस्टिक्स ऐसी होती है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो एक्सपायर हो गई होती है लेकिन हम उसकी डेट याद तो होती नहीं है, वो लॉन्ग टर्म चल रही होती है। और सर्दियों में हर लड़कियां जो है ना, स्पेशली बच्चियां भी ना अपनी पॉकेट में ना लिप बाम लाजमी रखती हैं, चैपस्टिक रखती है, लिप बाम रखती है। वो नरिश तो कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी पिगमेंटेशन का कॉज बनते हैं। देखें, जैसे भी कोई भी इरिटेंट होगा ना वो आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पे खारिश होगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप ये जो है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे जो स्किन की थिकनेस होती है बहुत माइन्यूट होती है, तो इस वजह से जब आप अल्कोहल यहाँ पे अप्लाई करते हैं या फ्रेगरेंस वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो 10 टाइम्स मोर जो है आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है फेस की निस्बत। तो इस वजह से जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है उसका आपने देख लेना है, उसका पैच टेस्ट कर लें और उसको ज़रा थोड़ा सा अगर आप वैसलीन में मिक्स करके लगा लें तो वो बेटर ऑप्शन होता है, थोड़ा सा नुकसान उसका ज़रा सा कम हो जाता है। तो जो हम मार्केट में चैपस्टिक 20-30 रुपीज़ की आती हैं मेडिकल स्टोर वगैरह से, वो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने होंठों? देखिए, उससे भी सस्ती चीज़ें हैं जो मार्केट में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसलीन इज़ अ गुड प्रोडक्ट, जी जी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप वैसलीन आपने रात को लगा के आप सोते हैं, सुबह तक आपकी बिल्कुल स्किन जो होती है फ्रेश हो जाती है, तो वैसलीन बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा लिप बाम्स जो हैं आप घर पे बना सकते हैं। लिप बाम्स के लिए 3-4 जो हैं आपको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें शिया बटर आता है, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली आती है, फिर इसके अलावा लेनोलिन आता है, ये आप बीज वैक्स आते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, आप उसके अंदर मिक्स करके रख लें और बहुत सस्ते होते हैं। बीज वैक्स, पेट्रोलियम जेली, लेनोलिन और इसके अलावा शिया बटर। ये चारों प्रोडक्ट्स आप यूज़ बना के तो घर में खुद अपनी किसी उसके अंदर इसको स्टोर करके रख लें, जी जी, कंटेनर में स्टोर करके रख लें, उसको आप यूज़ करें, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर फॉर योर लिप्स।
सही। अच्छा, जैसे आपने कहा ना जो स्मोकिंग करते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा डार्कर लिप्स होते हैं। मुझे लगता है कि वो घर की रेमेडी से तो उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तरह से ना जब आपके होंठ या इस तरह से पिगमेंटेड होते जाए ना, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर ज़रूर होता है, क्योंकि स्पेशली मर्दों में। जी, तो वो ज़ाहिर ट्रीटमेंट्स की तरफ मुझे लगता है जाना चाहिए उनको। जी, जी, बिल्कुल। उसके लिए जैसे मैंने आगे बताया आपको कि उसका जो है वो बड़ा अच्छा हमारे पास ट्रीटमेंट है। क्यूसुचैंडी या ग्लेज़र है जो कि पिगमेंटेशन के लिए होता है। उसके 2 से 3 सेशंस में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। इसके अलावा CO2 लेज़र है जो कि जो है वो थोड़ा सा एब्लेटिव लेज़र होता है। तो वो आपकी ऊपर वाली स्किन को उतार देता है और उसके आपके 1 से 2 सेशंस के बाद बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। सही। अच्छा, अभी ना आपने स्टार्ट में एक बात की थी जो मुझे बड़ी एक तरह से ना अट्रैक्ट किया। आपने कहा सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमें जी, करना जी। चाहिए। वो हम लिप्स पर सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं सेफली? देखिए ये जो है ना बड़ा एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और इसको जो है आजकल लोग बड़ा अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में कि वो अपनी जैसे मैंने कहा कि एक बाम बना लें, बाम के अंदर थोड़ा सा आप सन ब्लॉक अपना कोई ऐड कर लें, वो या आप कोई जो आपने लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर थोड़ा सा सन ब्लॉक लगा लें, क्योंकि अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि सन की यूवी रेज जो हैं वो आपके एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी जो है उसको नुकसान पहुंचाती हैं और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है तो इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप उसको अपनी या तो जो है लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लें या जो है जो आपको मैंने बाम बताई उसके अंदर मिक्स करके अप्लाई कर लें। सही। अच्छा डॉक्टर शहबाज, आपने एक ना जिक्र किया डर्मेटाइटिस, शायद कहा कि वो जी, भी जी। लोगों को होता है, तो हम एक दूसरे की लिपस्टिक्स लिप्स बाम्स जो हैं वो वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इवन ग्लास में पानी भी पी लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से भी इस तरह से होता है ये एक से दूसरे शख्स ऐसी में? कई बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे से लग सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को जो है बड़ा अच्छा आपने वैसे मैं कहूँगा बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, हर्पीज अगर है जैसे कोल्ड सोर्स बन जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से छाले बन जाते हैं बुखार की सूरत में हाँ। या स्ट्रेस की सूरत में, अगर उस बंदे का आप ग्लास यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको लग सकता है। ओके। इसी तरह अगर एंगुलर किलाइटिस है जिसमें ये जैसे आपने कहा होंठ पक जाते हैं, उसका भी जो कैंडिडल इन्फेक्शन है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कंटेजियस है। अगर वो भी कोई आप उसका जो है वो लिपस्टिक यूज़ करते हैं या उसका ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी उससे कंटेमिनेशन की वजह से वो भी हमें लग सकता है। तो मतलब इन चीज़ों से हमें ट्रूली परहेज करना चाहिए और जी, नहीं जी, जी। इस्तेमाल करनी जी, जी, चाहिए जी। इन सब की। कर सकते हैं यूज़, इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके सामने उसका चेहरा है, अगर कोई उसको इन्फेक्शन है तो ट्राई टू अवॉइड इट। अदरवाइज़ जो है वो वैसे मजहबी तौर पे एक दूसरे का जूठा पानी पीने में नुकसान नहीं है, लेकिन अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है तो उसमें तो मजहब भी जो है वो अवॉइड करने की वो हमें सलाह देता है। थोड़ी सी अवॉइडनेस कर लेनी चाहिए, जी, क्योंकि जी। आप हमेशा देखते हैं ना, हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अपनी चीज़ें सेपरेट कर ली, तो ये भी मुझे लगता है पर्सनल स्पेस है, इसको भी थोड़ा सा सेपरेट कर लिया जाए तो बेहतर है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि घर वालों के साथ तो एक अलग होता है, लेकिन बाहर जाकर जैसे हम जाते हैं तो लिपस्टिक्स वगैरह किसी की यूज़ कर लेते हैं, तो जी, जी, उससे भी बिल्कुल। शायद मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लिपस्टिक और जो दूसरे का ग्लास है वो अगर आप वो आपके सामने बैठा हुआ है तो एक दफ़ा उसके चेहरे पे नज़र मार लेनी चाहिए। हाँ, जी, ट्रूली ऐसा ही है। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए थे तो वहाँ जी, पे जी, बिल्कुल। ग्लव्स वाला सीन हुआ जो आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे आपने ना एक और जिक्र किया प्रेगनेंसी के दौरान भी इनका इस तरह से हो जाता है, वो क्या यूज़ कर सकती हैं ख़वातीन और वो किस रीज़न की वजह से होता है? अच्छा, प्रेगनेंसी में जो होते हैं हार्मोन्स चूँकि बहुत ज़्यादा उनकी जो होती है वो बम्बार्डमेंट हो रही होती है, हार्मोन्स हमारे बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं। इस वजह से ये होता है कि हमारे जो हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो लिप्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक तो अपना जो नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसको थोड़ा सा बेहतर करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले जो जैसे मैंने बताया कोई बाम जो है वो बना के घर में रख लें, उसका फ्रीक्वेंट यूज़ करना है। उसमें वैसलीन भी हो सकती है और उसमें कोई भी बाम जैसे मैंने बताया वो बना के आप शिया बटर या फ्रीक्वेंट जो भी यूज़ आपने जी बताया। उसका फ्रीक्वेंट यूज़ हो सकता है। फिर अपनी हैबिट्स कुछ जो हैं वो आपने चेंज करनी है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को रिलीव करें थोड़ा बहुत, उस पर ज़रा तवज्जो दें। बिहेवियरल चेंजेस होती हैं। फिर उसके अलावा जो है वो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, हाइड्रेशन इम्प्रूव करें। फिर अगर इन चीज़ों से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा तो ट्रीटमेंट्स हैं, उन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, ना कि वो घर वाले टोटके जो हैं वो बंदा लॉन्ग टर्म यूज़ करता रहे। मैंने कई भी ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनके बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो जाते हैं। इवन कि एक मैंने पेशेंट ऐसा देखा जो कि साल हा साल से वो कुछ भी जो है वो इसका इलाज सही तरह से नहीं करवा रहा था और अल्टीमेटली उसके यहाँ पे कॉर्नर ऑफ लिप पे ड्यू टू क्रोनिक डर्माटाइटिस या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उसके यहाँ पे छोटा सा जो है कैंसर का एक लीजन जो है जख्म जो है वो बन गया था। और अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा भी होता है? लकीली वो जो है ना टाइम पे आ गया तो हमें उसका एक्सरसाइज करना पड़ा।
बहुत कॉमन है ये जो लिप का कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लिप में डेवलप हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो वो जो है अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो कैंसर की तरफ भी डेवलप हो सकता है। खुदा ना खास्ता बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम इनको इजी ले लेते हैं, लेकिन वो खुदा ना खास्ता एक बड़े बड़े मौजी मर्ज में एक तरह से कन्वर्ट नहीं, ऐसा है कि अगर कोई बीमारी बहुत लॉन्ग टर्म आपको चल रही है तो जाहिर सी बात है आपको कंसर्न बंदे से उसका इलाज करवाना चाहिए, ना कि आप जो है वो उसको लेके घर पे ही ट्राई करते रहें कि किसी तरह वो ठीक हो जाए। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे से टोटके आज मैंने जैसे बता दिया कि एक तो हाइड्रेशन अपना इम्प्रूव करें, उसके अलावा हाइड्रेशन के अलावा अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें। अगर आप माउथ ब्रीदर हैं तो कोशिश करें, कुछ नेट पे बड़ी इजी जो है वो एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं जिससे आप नोज से ब्रीद करें ना कि माउथ से। हमारा जो एक्चुअल जो पाथवे है जो ब्रीदिंग का वो नोज से शुरू होता है, तो माउथ ब्रीदिंग की बजाय नोज के थ्रू ब्रीदिंग करें। बाज़ लोगों को एडिनॉइड्स होते हैं या जो है वो जिसे हम कहते हैं, जी गुदूद कहते हैं, वो बाज़ लोगों को होते हैं तो फिर उसका ऑपरेट करवाना पड़ता है। वो अगर वो किसी का इशू है तो उसका ऑपरेट करवाएं। फिर इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस में कुछ जो है पानी के इंटेक के अलावा ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जो कि आपको जो है वो हाइड्रेटेड रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनका जो है वो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, दूध यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जो है वो जी इतने ज़्यादा उनका यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट का तो डबल फ़ायदा है, एक तो देखें उसके अंदर वो है वाटर कंटेंट भी ज़्यादा, विटामिन सी भी है। विटामिन सी हर तरह की पिगमेंटेशन से आपको बचाता है। सही। फिर इसके अलावा जो है अगर जो है कोई आप मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उससे अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन मेडिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं एक्ने के लिए, हर दूसरे बंदे की जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होती है आइसोट्रेटिनोइन। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ लिप्स करती है और इसके अलावा उसकी वजह से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से मिलें, या तो उसके साथ कुछ वो आपको ओमेगा 3 या ऐसी कोई चीज़ ऐड कर देगा, या उसके अलावा कुछ और जो है मेडिकेशंस वो थोड़ी सी शफल कर देगा। इसके अलावा एक ब्लड प्रेशर वालों में एक बहुत कॉमनली यूज़ होती है मेडिसिन, उसको कहा जाता है डायूरेटिक। जैसे जो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड उसका नेम है। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट पूरी बॉडी का काम करता है, पेशाब आवर दवाई होती है, उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ लिप्स हो जाती है। अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसको भी आप जो है या तो चेंज करवाएं या उसका जो है आप कुछ ऐसा उसका हल करें कि उसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं। ये बड़ा आपने एक अच्छा और मेजर पॉइंट रेज किया है। ये मेरी वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा इशू था, हमने रात को मेडिसिन चेंज करवाई है और वो उसी वजह से ही था, और ये बिल्कुल ट्रूली इस तरह से ही। अच्छा, हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा है। अगर हम क्रैक लिप्स की बात कर रहे हैं ना, तो मेजर इशू जो आता है ना, जो खूबसूरती में एक तरह से नज़र भी आता है, हम उसको छुपा कर रख देते हैं। क्रैक हील्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की ना, और सर्दियों में इतनी वर्स हो जाती हैं कि आपको देख के ना हल्की सी महसूस होती है रोंगटे से, ये दूर से बुरी लग रही होती हैं। उसकी मेजर रीज़न क्या बनती है? अच्छा, क्रैक्ड हील्स की बहुत सारी वजूहात हैं, अगर हम करने पे बैठे तो उसका भी एक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। क्रैक्ड हील्स जो होती हैं एक्चुअली एक तो वही, उसमें भी डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज है। हम लोग अपने बाकी बॉडी पार्ट्स की तो हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पाँव का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। हाँ। इसके अलावा एक दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से वो जो है क्रैक्ड हील्स आना शुरू हो जाती हैं। उसमें एक एक्जिमा बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह से हम उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवाते, उसकी वजह से आना शुरू हो जाता है। फिर बाज़ लोगों को जो है वो एलर्जी हो रही होती है ड्यू टू हर इनसोल्स, जो इनसोल्स होते हैं जो हम फुटवियर, जी कोई भी फुटवियर होता है उसकी वजह से एलर्जी हो रही होती है। फिर बाज़ लोग जो हैं उनको आदत होती है कि वो जो सैंडल्स वगैरह पहनते हैं या ओपन शूज़ पहनते हैं, उनके जो हील्स होती है वो बाहर होती है थोड़ी सी, उसकी वजह से ट्रॉमा होता है उनकी हील्स को, वो हार्ड हो जाता है। जी वो ट्रॉमा की वजह से हार्ड होना शुरू होता है। हार्ड होने के बाद वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है एक बहुत बड़ी एक कॉज है, एक्जिमा हो गया, और उसके अलावा एक सोराइसिस बीमारी है, उसकी वजह से भी वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ये जो है वो ट्रीटमेंट भी इसका बड़ा लंबा है। क्रैक्ड हील्स, क्रैक्ड लिप्स, ये दोनों सिमिलर लगते तो सिमिलर हैं, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है और दोनों की कॉजेज भी जो हैं वो डिफरेंट है। और लगता हमें बड़ा माइनर सा है कि इसमें कौन सी बात करने वाली होगी ना, लेकिन आप कह रहे हैं इस पे हम पूरा एक प्रोग्राम जो है ना वो कर सकते हैं। ये बहुत जो है एक लंबा वो टॉपिक है, और इसका जो एक हल्का सा अगर छोटा सा अगर मैं कोई एक टिप बता दूं तो उसके लिए वैसलीन आपने रात को लगानी है और उसके ऊपर आपने शॉपर चढ़ा के उसको
वो किसी Wrap कर ड्रेसिंग लेना। वगैरह से ड्रैप कर लेना है। ठीक है, उसकी जो वो होती है मॉइस्चर जो होता है, जितना ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी उतना आपका स्किन जो है उसको हीलिंग टाइम मिल जाएगा और वो वहाँ से हील हो जाएगा। दूसरा हम लोग जो यूज़ करते हैं प्यूमिस स्टोन यूज़ करते हैं स्क्रबिंग के लिए पाँव जी की, जी। जिसको आम जुबान में झामा कहा जाता है। उसको वंस अ वीक आप अप्लाई करें, ऊपर से उसको आप जो है एक्सफोलिएट करें, लेकिन वो जो है आपने किसी और का इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह ना करे अगर किसी और को फंगस लगी हुई है पाँव पे, तो वो आपको भी फंगस जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो अपना हर दफ़ा यूज़ करें, वीक में एक दफ़ा, और उसको आदत बनाएं। जितना आप उसको हील्स को जो है ऊपर से डेड स्किन को उतारेंगे, नीचे से फ्रेश स्किन आएगी, उतना जल्दी वो रिमूव हो जाएगा। और वो रिमूव करने के फ़ौरन बाद आपने ऊपर वैसलीन लगा लेनी है, उसकी एक ओके। थिक लेयर लगानी है। इसके अलावा अगर उससे भी अच्छा आपको जो है वो मॉइस्चराइज़र चाहते हैं, तो 10% हाइड्रोफिल लोशन जो होता है, जिसमें 10% यूरिया एक उसका फार्मूला है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं सुबह शाम। वो भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी है, इसके अलावा वो एक्सफोलिएशन भी करता है। उससे आपका ये मसला 1 से 2 महीनों के अंदर बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज, ट्रूली बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें भी नहीं पता थी और आपकी तवज्जुह से आपने हमें बताई हैं। थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी अवेयरनेस देने के लिए।